सब्जेक्ट EE 206 चैप्टर सेकेंड डीसी मोटर टॉपिक 2.7 स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। इससे पूर्व के ई लेक्चर में हम स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट मोटर का अध्ययन कर चुके हैं। अब इस ई लेक्चर में हम डीसी सीरीज मोटर की स्पीड को नियंत्रित करने वाली विधियों का अध्ययन करेंगे। डीसी सीरीज मोटर में स्पीड कंट्रोल के लिए दो विधियां प्रयोग की जाती है। पहला फ्लक्स कंट्रोल मेथड, दूसरा है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड को मोस्टली यूज़ किया जाता है। अब हम सबसे पहले फ्लक्स कंट्रोल मेथड का अध्ययन कर लेते हैं। डीसी सीरीज मोटर में यदि फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाए तो डीसी सीरीज मोटर की चाल में परिवर्तन आता है। डीसी सीरीज मोटर में फ्लक्स के मान में परिवर्तन निम्न विधियों द्वारा किया जा सकता है। पहला है फ्लक्स डायवर्टर। इस विधि में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको फील्ड डायवर्टर कहा जाता है को सीरीज फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में लगाया जाता है। ऐसा करने पर यह सीरीज फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली धारा का कुछ पार्ट डाइवर्ट कर देता है, जिससे सीरीज फील्ड वाइंडिंग में धारा का मान कम हो जाता है। ऐसा होने पर फ्लक्स के मान में कमी आती है या फ्लक्स वीक हो जाता है। और अब हम सूत्र n इज प्रोपोर्शनल टू 1/5 से देखते हैं कि फ्लक्स के मान में कमी आने से डीसी सीरीज मोटर की चाल में वृद्धि होती है। यदि डायवर्टर ओपन पोजीशन पे है तो इस स्थिति में जो डीसी सीरीज मोटर की स्पीड है उसको हम नॉर्मल स्पीड कहेंगे या लोएस्ट स्पीड कहेंगे। अब यदि डायवर्टर द्वारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली धारा का कुछ पार्ट डाइवर्ट किया जाता है तो हम देखते हैं फ्लक्स के मान में कमी आने से चाल में वृद्धि होती है। अर्थात इस विधि द्वारा हम नॉर्मल स्पीड से ऊपर की चाल ही प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि द्वारा नॉर्मल स्पीड से कम की चाल प्राप्त करना संभव नहीं है। सीरीज फील्ड डायवर्टर विधि को ट्रैक्शन वर्क में ऑफ्टन एम्प्लॉय किया जाता है। सेकंड है आर्मेचर डायवर्टर। यदि हमें नॉर्मल स्पीड से नीचे की चाल या नॉर्मल स्पीड से कम चाल प्राप्त करनी है तो यह हम आर्मेचर डायवर्टर विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आर्मेचर डायवर्टर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको आर्मेचर के पैरेलल में यहाँ पर चित्र अनुसार लगाया हुआ दिखाया गया है। आर्मेचर डायवर्टर आर्मेचर धारा का कुछ पार्ट अपने में से डाइवर्ट कर देता है, जिससे आर्मेचर धारा के मान में कमी आती है। फॉर ए गिवन लोड
यदि IA के मान में कमी आती है तो फ्लक्स के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि हम जानते हैं टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई IA। तो यदि IA के मान में कमी आती है तो फ्लक्स के मान में वृद्धि होती है। फ्लक्स के मान में वृद्धि होने से सूत्र N इज प्रोपोर्शनल टू 1/5 से हम देखते हैं कि मोटर की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। इस प्रकार आर्मेचर डायवर्टर को एडजस्ट करके नॉर्मल स्पीड से कम किसी भी स्पीड को प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है टैप्ड फील्ड कंट्रोल। इस विधि में फ्लक्स के मान में कमी करके स्पीड के मान में वृद्धि की जाती है। ऐसा सीरीज फील्ड वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको डिक्रीज करके किया जा सकता है। जैसा यहाँ पर चित्र में बताया हुआ है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के हम कई टेपिंग लेते हैं। शुरुआत में मान लीजिए समस्त फील्ड टर्न कनेक्टेड हैं तो हमें नॉर्मल स्पीड प्राप्त हो रही है। अब यदि हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कुछ टर्न काट दें या कम कर दें तो फ्लक्स के मान में कमी आएगी। ऐसा करने से स्पीड में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार इस विधि में हम स्पीड हायर देन नॉर्मल स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है पैरेलल फील्ड कॉइल्स। यह विधि फैन मोटर्स में काम में आती है। इस विधि में फील्ड कॉइल्स को रीग्रुपिंग करके सेवरल स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ दिखाए हुए चित्र के अनुसार हम एक 4 पोल मोटर में 3 स्पीड्स प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग स्पीड 3 प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक हमने फ्लक्स कंट्रोल मेथड का अध्ययन किया। अब हम सेकंड देख लेते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। इस विधि में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को सीरीज वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में चित्र अनुसार लगाया जाता है। ऐसा करने पर आर्मेचर के अक्रॉस जो अवेलेबल वोल्टेज है उसके मान में कमी आती है और स्पीड कम हो जाती है। वेरिएबल रेजिस्टेंस के मान में परिवर्तन करके हम नॉर्मल स्पीड से नीचे किसी भी स्पीड को प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि का उपयोग डीसी सीरीज मोटर में बहुतायत में किया जाता है। हालांकि इस विधि द्वारा पुअर स्पीड रेगुलेशन प्राप्त होता है।
इसका डीसी सीरीज़ मोटर में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि डीसी सीरीज़ मोटर को वेरिंग स्पीड एप्लीकेशन में प्रयुक्त किया जाता है। इस विधि का उपयोग लाइट लोड कंडीशन में मोटर की स्पीड को नियंत्रित करने में काम में लिया जाता है। यहाँ फिगर में स्पीड और करंट का रिलेशन दिखाया गया है। यदि हम कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो स्पीड ऊपर की ओर यहाँ पर दिखाई गई है, और यदि हम लाइन विथ रेजिस्टेंस स्पीड कंट्रोल करेंगे तो इसको यहाँ पर नीचे वाले ग्राफ द्वारा शो किया गया है। तीसरा मेथड है सीरीज पैरेलल कंट्रोल। यह है डीसी सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए एक अन्य विधि है। इसको सीरीज पैरेलल मेथड कहा जाता है। इस प्रकार के सिस्टम का उपयोग ट्रैक्शन मोटर में या ट्रैक्शन सिस्टम में बहुतायत में किया जाता है। यहाँ पर दो सिमिलर डीसी मोटर प्रयुक्त की गई हैं, जो कि मैकेनिकली कपल्ड हैं। सेम लोड सप्लाई या सेम लोड के लिए दो मैकेनिकली कपल्ड डीसी सीरीज मोटर को लिया गया है, जो कि सिमिलर है। चित्र प्रथम में हम देखते हैं कि जब मोटर सीरीज में कनेक्टेड हैं, प्रत्येक मोटर का आर्मेचर नॉर्मल वोल्टेज का आधा वोल्टेज प्राप्त करता है। इसलिए चित्र प्रथम में स्पीड भी कम होगी। जब मोटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो प्रत्येक मोटर अब नॉर्मल वोल्टेज प्राप्त करती है और स्पीड हाई हो जाती है। इस तरह से हम दो स्पीड इसमें प्राप्त कर लेते हैं। डीसी सीरीज मोटर को इस तरह से पैरेलल कनेक्ट करने पर सीरीज कनेक्शन की तुलना में यह अप्रॉक्सीमेटली 4 गुना ज़्यादा स्पीड प्रदान करती है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में सीरीज पैरेलल विधि को रेजिस्टेंस मेथड ऑफ कंट्रोल के साथ में कंबाइन कर दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर चित्र प्रथम में हम देख रहे हैं, एट स्टैंड स्टिल मोटर सीरीज में कनेक्टेड है वाया स्टार्टिंग रियोस्टेट। इन मोटरों को यहाँ पर सीरीज़ में स्टार्ट किया गया है और सीरीज रेजिस्टेंस को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कट कर दिया जाता है। इस टू इंक्रीज द स्पीड। जब समस्त रेजिस्टेंस कट जाता है तो प्रत्येक मोटर पर लाइन वोल्टेज का हाफ वोल्टेज अप्लाई होता है
इस स्थिति में स्पीड भी लगभग हाफ होती है। अब यदि स्पीड को हमें और बढ़ाना है तो दोनों मोटरों को पैरेलल कनेक्ट कर दिया जाता है और एट द सेम टाइम स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को भी सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया जाता है। स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को पुनः स्टेप बाय स्टेप काटा जाता है जब तक कि फुल स्पीड अटेंड नहीं हो जाती, और इसके उपरांत फील्ड कंट्रोल मेथड इंट्रोड्यूस किया जाता है।